लगेगी आग तो जद में आएंगे कई घर, यहां सिर्फ अपना ही मकान थोड़ी है। किसी ने क्या खूब कहा है। विधानसभा चुनाव के दरमियान ही जब किसी बिहारी मुस्लिम को ही बांग्लादेशी बताया जा रहा था और बिना खास सबूत के उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही थी, तब कई लोग ताली बजा रहे थे। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद कई लोगों के घरों पर बुलडोजर चला और उन्हें कड़कड़ाती ठंड में उनके आशियाने को उजाड़ दिया गया। अब दलितों की बस्तु से चलते हुए अब ये रक्सौल बाजार तक पहुंच गया है, जहां पर सरकार ने अब अल्टीमेटम दिया है कि 30 जनवरी तक अगर आप सरकार को पैसे देकर 30 साल तक की लीज पर जमीन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अगर नहीं ले पाए तो उस पर सरकारी कब्जा हो जाएगा। इतना ही नहीं, प्रशासन ने वहां सालों से रह रहे लोगों को, जो अपने पूर्वजों के वक्त से ही रह रहे हैं, उनको अतिक्रमणकारी बता दिया है। और इससे वहां के लोग गुस्से में हैं कि आखिर यहां पर हम लोग सालों से रह रहे हैं अपने पूर्वजों के वक्त से, और हम लोगों को सरकार ने अतिक्रमणकारी बता दिया है। हम सरकार के विरोध के साथ ही आंदोलन का रास्ता भी अख्तियार करेंगे। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। रक्सौल जो नेपाल से सटा इलाका है और कहा जाता है कि यहां की जमीनें जो हैं वो बिहार के अन्य शहरों से काफी महंगे हैं। और अब सरकार की तरफ से एक नोटिस दिया गया है कि 30 जनवरी तक आप चाहें तो एक खास रकम अदा करके सरकार को टैक्स दे करके आप 30 साल तक की लीज पर वो जमीन ले सकते हैं। लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि इसमें काफी टेक्निकलिटीज होती हैं, काफी प्रक्रिया होती है, काफी कागज जो प्रक्रिया है पूरा वो काफी टफ होता है। तो 30 जनवरी तक का वक्त काफी नहीं है और सरकार काफी सुस्त भी, यानी जो वहां की प्रशासन है, कागजी प्रक्रिया में देर भी हो सकती है, लेकिन मात्र 30 दिनों तक का ही वक्त दिया गया है। और इस वजह से लोगों की तबियत भी खराब होने लगी। खबर यह है लोग टेंशन में हैं। तो वही कहा, सच ही कहा गया है कि लगेगी आग तो जद में आएंगे कई घर, यहां सिर्फ अपना ही मकान थोड़ी है। वहां के लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार ने हम लोगों को अतिक्रमणकारी बता दिया है, जबकि हम लोग यहां सालों से रह रहे हैं और किसी एक खास महल के नाम पर अब हमारी जमीन को अवैध करार कर दिया गया है। जबकि हम लोग जब जमीन लिए थे उस वक्त पैसे से खरीदा था, लेकिन अब फिर से जो है वो 30 साल की लीज पर लेने को कहा जा रहा है। और चूंकि 26 लाख प्रति डिसमिल के कुल मूल्य का 5% राशि जमा करके, यानी अगर 26 लाख है तो 5% उसका निकाल लीजिए कितना होगा, और उतना राशि जमा करके वहां जो लोग पहले से रह रहे हैं वो 30 साल की लीज पर जमीन ले सकते हैं। अब लोगों को टेंशन हो गया है, कई लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई है कि अगर हम 30 जनवरी तक कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं करवा पाते हैं तो हमारे संपत्ति पर, हमारे मकान पर, हमारे जो आशियाने हैं उस पर सरकारी कब्जा हो जाएगा और हम बेघर हो जाएंगे। तो ये दलितों की वस्तु से बुलडोजर होता हुआ अब रक्सौल शहर पहुंच गया है। और शहर में कैसे लोग रहते हैं, वही रईस लोग रहते हैं। और कह सकते हैं कि खास करके वो तबका जो काफी मजबूत होता है। शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये बुलडोजर हमारे शहर तक पहुंच जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से नोटिस जिला प्रशासन ने उन लोगों को दिया है। 30 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। लोगों का कहना है कि हम टैक्स भी दे देंगे, लेकिन 30 जनवरी तक का वक्त जो है वो काफी कम होता है। इतना कम वक्त में क्या सारी कागजी प्रक्रिया पूरी हो पाएगी? और अगर नहीं हो पाएगी तो क्या हमारी जमीन पर कब्जा हो जाएगा? और कहीं प्रशासन जानबूझकर तो इतना कम वक्त नहीं दे रहा है क्योंकि वो हमारे आशियाने पर सरकारी कब्जा करना चाहती है। इस पूरे खबर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।